जो अभी नया है सबको जय मसीह। जय मसीह। आप सबों को ईश्वर को आशीष दे। हम अभी देख रहे थे कुछ हफ्तों से कि मृत्यु के बाद फिर क्या, और हमने बहुत सारी बातों को संक्षिप्त में हमने जानने का अल्प समय में हमने प्रयास किया है। और मैं सोचता हूं कि हम विश्वासियों के लिए, हम परमेश्वर के संतानों के लिए ये शिक्षा पर्याप्त है समझने के लिए और औरों को भी समझाने और बताने के लिए। सो हम प्रभु का धन्यवाद दें। आज मैं सब चीज का रिवीजन, सारांश, उन बातों का सारांश जो हमने हफ्ता भर अध्ययन में पाया है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बाइबल ये बात को स्पष्ट करती है कि हम सब परमेश्वर के स्वरूप में हैं, हम उसी में सिरजे गए हैं। चाहे वो हमारी देह हो, चाहे वो हमारा मन हो, चाहे वो हमारी आत्मा हो, है ना। हम सब परमेश्वर के स्वरूप में सिरजे गए हैं। और ये कहना बड़ा आसान है, बड़े बार बार हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर का। मैं सोचता हूं कल से परमेश्वर की सुंदरता के ऊपर चर्चा करेंगे। और हर समय जैसे जैसे हम वचन को पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, और हर समय हर वचन को पढ़ते समय अपने आप को सामने रखिएगा, मैं ऐसा ही दिखता हूं। जैसे हम परमेश्वर की सुंदरता के विषय में, परमेश्वर के वैभव के विषय में, परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा के विषय में पढ़ेंगे, वहां पर आप कहिएगा मैं ऐसा ही दिखता हूं, क्योंकि मैं ऐसा ही रचा गया हूं, ऐसा ही बनाया गया हूं। ये परमेश्वर का स्वरूप है, मैं परमेश्वर का स्वरूप हूं। ठीक है, आप देखेंगे कितना आनंदित और मगन होंगे। प्रभु आप पर दया करे। मैं आज हल्का सा परमेश्वर के स्वरूप के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि प्रभु ने आदि में मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, और हम लोग वैसे ही हैं। तो मेरे साथ परमेश्वर के वचन से हम निकाल लेंगे श्रेष्ठ गीत 5वां अध्याय, श्रेष्ठ गीत, नीति वचन, उसके बाद शभोपदेशक, उसके बाद है श्रेष्ठ गीत। पांच का 10 से 16 तक। मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 में उत्तम है। उसका सिर चोखा कुंदन है, उसकी लटकती हुई लटें कौवों के समान काली है। उसकी आंखें उन कबूतरों के समान हैं जो दूध में नहाकर नदी के किनारे अपने झुंड में एक कतार से बैठे हुए हो। उसके गाल फूलों की फुलवारी और बलसान की उभरी हुई क्यारियां हैं। उसके होठ तोसन फूल है जिससे पिघला हुआ गंधरस टपकता है। उसके हाथ फिरोजा जड़े हुए सोने की छड़ें हैं। उसका शरीर नीलम के फूलों से जड़े हुए हाथी दांत का काम है। उसके पांव कुंदन पर बैठाया हुआ संगमरमर के खंबे हैं। वह देखने में लेबानोन और सुंदरता में देवदार के वृक्षों के समान मनोहर है। और आगे उसकी वाणी अति मधुर है, हाँ वह परम सुंदर है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। समझ में आ गई? सब कोई एक साथ बोले, मैं ऐसा ही हूं। मैं ऐसे ही हूँ। वेरी गुड, है ना।
क्योंकि आप इसलिए ऐसा ही हैं क्योंकि आप ऐसे ही स्वरूप में सृजे गए हैं। प्रभु आपको थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा नहीं किया है। अभी हमने जो पढ़ा, मैं अभी एक पद पढ़ाया है आपको वचन से, है ना? तो आप भी ऐसे ही हैं। मैं अभी इस पर व्याख्या नहीं दूंगा। कल से जब हम अध्ययन करेंगे परमेश्वर की सुंदरता के ऊपर, परमेश्वर की महिमा के ऊपर, परमेश्वर की महानता के ऊपर, तब जैसे जैसे वचन पढ़ते जाएंगे आप बोलना मैं ऐसा ही हूं। समझ में आ गए? तब आप जैसे जैसा ऐसा कबूल करते जाएंगे, आप इकरार करते जाएंगे, आप मान लेंगे कि मैं ऐसा ही हूं, तो प्रतीति करना आप वैसे ही होंगे। ठीक है? आप लोग परमेश्वर की अनुग्रह में, परमेश्वर की दया और परमेश्वर की करुणा में ऐसा ही दिखाई देंगे। तो हम प्रभु का नाम का धन्यवाद देते हैं। मैं अभी इस पर प्रकाश नहीं डालूंगा, लेकिन बाइबल के अनुसार हम इन वचनों को देखते चले जाएंगे। हमने देखा कि हमारा शरीर देह के भीतर, और देह अर्थात आत्मा तो स्वर्ग लोक चली जाती है, परंतु देह जो परमेश्वर की महिमा में है, ये देह भी पवित्र है, ये देह भी पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये कहाँ चला जाता है? कब्रों में चला जाता है, अर्थात मिट्टी में मिल जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने ही, यीशु ने क्या कहा था मंदिर के विषय में? जब लोगों ने कहा देख ये सुलेमान का मंदिर, तो यीशु ने क्या कहा? है ना, ये ढह जाएगा मैं 3 दिन ना, में ये ढह ढह जाएगा, ये जाएंगे। पत्थर पर पत्थर नहीं रहेंगे, है ना? ये सब मिट जाएगा, सब एक भी चीज नहीं रहेगा। जब वह मंदिर ढह गया, वह मंदिर मिट गया, तो यह भी मंदिर जो जीवते परमेश्वर का मंदिर है, ये भी एक दिन क्या होगा? मिट जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा का अंत हो गया। हमने बीते दिनों में सीखा है, देह तो मिट जाता है, मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन आत्मा अमर होने के कारण वो अमरता को धारण कर लेता है ना? वो परमेश्वर के पास, यदि हम भले किए हैं तो भले कामों के कारण परमेश्वर के पास अर्थात स्वर्ग लोक में, और यदि हम बुरे किए हैं तो हम वचन के अनुसार अधलोक में, जहां दुख और पीड़ा है, हम पहुंचाए जाते हैं। और हमने ये बातों को बड़े देखने की कोशिश की, और हमने ये भी देखा कि जिस शरीर में, ये देह के भीतर निवास करती है आत्मा, और कुछ लोग परमेश्वर के इसी देह में रहते हुए, कुछ विश्वासी इसी देह में रहते हुए, वे धर्मी होते हुए परमेश्वर के संतान कहलाते हैं, जैसे आप लोग हैं। मुझे गर्व है ये शब्द कहते हुए, मैं बहुत घमंड के साथ कहता हूं। पहले तो नहीं करता था, लेकिन अब मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आप लोग परमेश्वर के संतान हैं। होगे शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करता, मैं है शब्द इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि आप धर्मी हैं, है ना? और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में और आपके परिवार में दिखाई देता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, जो आज्ञा मानने वाले विश्वासी तथा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पुराने पापों से या वर्तमान पापों से छुड़ाए गए लोग हैं, है ना? ये परमेश्वर की दया और करुणा है, और परमेश्वर का प्रेम है कि उसने हमारे पुराने पापों को और वर्तमान के पापों को अपने लहू में धोकर हमें संतान बनाया है। रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय 16 से 18 पद। 16 से 18 पद।
क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। फिर से 8वां पद को रिपीट कर, 18 पद को बेटा। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। हाँ, 1 मिनट, है ना। पाप से आप लोग छुड़ाए जाकर, जो पहले उसके दास थे अब किसके दास हो गए हो? धर्म के दास। धार्मिकता, परमेश्वर के, है ना, उसके दास हो गए हो जिसके स्वरूप में सिरजे गए हो। देखिए पूरा पढ़िए, देखिएगा क्या कहते हैं। उसके स्वरूप में, उसके समान हो गए हो। पढ़िए बेटा फिर से। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और जिसके सांचे में ढाले गए थे, आज्ञा मानने के कारण उसके स्वरूप में फिर हो गए हो, उसके संतान हो गए, उसी के समान हो गए हो। क्योंकि आप किसके सांचे में ढाले गए हो? परमेश्वर के। परमेश्वर ने जो सांचा बनाया था अपने स्वरूप, अपनी समानता का, हम लोग उसी के समान फिर से हो गए। पहले हम कुरूप हो गए थे, पाप के दासत्व होकर हम बेडोल हो गए थे, है ना, हम दिशाहीन हो गए थे, हम श्रापित हो गए थे, हम नरकीय हो गए थे। लेकिन पश्चाताप के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करने के कारण फिर से उसी ढांचे में हम क्या हो गए? डाले गए। पहले हम आज्ञा ना मानने के कारण पाप के दास थे, वरन अब आज्ञा मानकर हम परमेश्वर के संतान हो गए हैं। ठीक, मरकुस 16:16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, ये जो आखिरी लाइन है वो लिखा है, जो विश्वास ना करेगा, जो परमेश्वर का पुत्र नहीं कहलाएगा, वो क्या ठहराया जाएगा? दोषी ठहराएगा। जो उसके ढांचे के अनुसार नहीं दिखाई देगा, जो उसके समान सुंदर नहीं दिखाई देगा, जो कोई उसके पुत्र के समान नहीं दिखाई देगा, वो क्या होगा? श्रापित होगा, वो दंड के योग्य होगा, वो नरक जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर कहता हूं, रिपीट करता हूं उस बात को, इन दिनों में परमेश्वर का ये अनुग्रह हुआ कि हम में से हर एक, क्या छोटे क्या बड़े, क्या भाई क्या बहन, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या नाती क्या नतनी भी प्रभु यीशु के अनुग्रह के कारण धर्मी ठहराए गए हैं। उसी के ढांचे में फिर से दिखाई दे रहे हैं, है ना, उसी के समान दिखाई दे रहे हैं। कई लोग ढांचे बना रखते ना अपने पास, कई स्टेचू बनाने वाले लोग, है ना, उनके पास एक ढांचा होता है, एक क्या बोलते हैं उसको, ढांचे को? और सांचा। सांचा सांचा बोलते हैं ना। वो ईंटा बनाने वाले के पास एक सांचा होता है, मट्टी को डालता जाता है और दबाता है, निकालता है, तो वो ईंट के स्वरूप हो जाता है, और हर प्रकार हर ईंट उसी के समान दिखता जाता है। चाहे एक ईंट बनाए, चाहे 1,00,000 ईंट बनाए, वो एक समान दिखाई देता है। उसकी साइज, उसकी मोटाई, उसकी लंबाई, और उसमें उसके अंदर जो लिखा रहता है ना, जैसे कई ईंटें लिखा रहता है ना, KYNK, है ना, वो नाम भी सेम रहता है, वो ढांचे से बदलता नहीं है। तो हम एक हो चाहे अनेक हो, हम सब उसी ढांचे से निकलकर
यहाँ पर बैठे हैं, पूरी पवित्रता में, पूरी धार्मिकता में, पूरे प्रभु के स्वरूप में, है ना। प्रभु का स्वरूप क्या है? प्रेम। प्रभु का स्वरूप क्या है? पवित्रता। प्रभु का स्वरूप क्या है? धार्मिकता। प्रभु का स्वरूप क्या है? करुणा। हम वैसे ही हैं। कल से आप ये सबको इस्तेमाल करिएगा। जैसे जैसे आप हैं, परमेश्वर आप पर दया करेगा, आप उसी के अनुसार दिखाई देंगे। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन धन्यवाद हो कि आप लोग विश्वासी हैं। एक और वचन देखते हैं, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 से 34 तक है, इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय पद 25 से 34 तक। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द में पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? बस 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 यहीं तक देखते ना, बाकी पढ़ लीजिएगा घर में। उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस ने बताया कि हम लोगों ने अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, है ना, उसके चरणों में आए हैं। हमने अपने पापों को माना है ना। और क्या है, जब हमने पापों को माना, हमने उसे अपना उद्धारकर्ता माना, उसको हम अपने परमेश्वर माना और हम उसी की इबादत कर रहे हैं। इस दुख में, इस क्लेश में, इस अंधकार के समय में भी, क्योंकि वहां कोई रोशनी नहीं था। जो जेल में थे ना, अभी के समान जेल नहीं था कि वहां सब सुविधा हो, लाइट है, इलेक्ट्रिक लाइट है, सब है। वहां कुछ नहीं था उन दिनों में, है ना। और वे अंधेरे में थे और उनके हाथ पैर बंधे थे, जकड़े हुए थे, जंजीरों से बंधे हुए थे। दरवाजे में ताला लगा था, फिर मेन गेट में ताला लगा था। ये प्रूफ करता है, जब दरोगा दिया लेकर अंदर गया तो उन्हें उस स्थान पर पाया जहां पर वे थे, लेकिन आजादी की दशा में, छुटकारा की दशा में, है ना। वो जब वो बंधन में थे, वो स्तुति कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के संतान थे। और परमेश्वर के संतानों को सोता है कि जब वो दुखी हो, चाहे वो आनंदित हो, चाहे उनके जीवन में दुख भी नहीं है और आनंद भी नहीं है, उस दशा में भी वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं, हमारा ये परिवार रात को उठकर आराधना करते होंगे, परमेश्वर की महिमा करते होंगे, दिन को भी करते होंगे, प्रभु की महिमा करते होंगे। और परमेश्वर आपको आजादी देता है ना। हम परमेश्वर के अनुग्रह में उद्धार पाते हैं। और आधी रात को उनके विश्वास के कारण, पौलुस और सिलास के विश्वास के कारण, एक व्यक्ति उद्धार पाता है। और सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका घराना उद्धार पाता है। वो स्वयं कहता है, उनके उद्धार को देखकर, उनके विश्वास को देखकर, है ना। आज मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने तुरंत क्रिस्टीना को फोन किया, वो ड्यूटी में थी। मैंने भी कहा, बेटा मैं खुशी की बात बताना चाहता हूं, है ना।
बोले क्या बात है अंकल? तो जिसके लिए कल प्रार्थना कराई थी वो फिर प्रार्थना कराया आज, और सारे लोग उनके रिश्तेदार अस्पताल में थे, वो सोनोग्राफी के लिए गए हुए थे, उनके रिश्तेदार भी थे। और जब जैसे ही वो वहां से हटे, डॉक्टर से मिले, और वो तुरंत अलग होकर प्रार्थना कराए। ये नहीं देखे कि रिश्तेदार लोग हैं, चलो मिल लेते हैं, उनको अपना हालचाल बता देते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, वो अन्य जाति हैं, और उन्होंने प्रार्थना कराया। और प्रार्थना कराने के बाद जब मैंने आमीन कहा, तब उन्होंने क्या कहा जानते हो? जय यीशु की अंकल। एक अन्य जाति, है ना, एक अन्य जाति। जबकि कल क्रिस्टीना को वो कह रहा था सब ईश्वर एक समान है, चाहे यीशु हो, चाहे राम हो, चाहे कोई हो, एक है, सब एक है। और क्रिस्टीना बोली मुझे तो समझाना नहीं आता अंकल, मैं क्या करूं? लेकिन आज उसके मुंह से जय यीशु का शब्द बड़ा मायने रखता है ना। जो शिक्षा क्रिस्टीना ने दी है, जो उनके द्वारा सुनता है, आज उसके मुंह से निकला। जो बोओगे वही तो निकलेगा, है ना। क्रिस्टीना सुन रही बेटी? हाँ, जी अपने अंकल जी। लोगों से आप बात करिए, जी है ना। वो क्या संबोधन करते हैं आप मत करिए, आप क्या कहते हैं उनको, जय यीशु की, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आप जरूर कहें। एक दिन जी उनकी जुबान में भी ये शब्द आएगा। कुछ बोल रही क्रिस्टीना? जी अंकल जी, मैं सुन रही। अच्छा अच्छा। सो परमेश्वर तेरे को आशीष दे कि तेरे द्वारा एक परिवार अन्य जाति मूर्ति पूजक 33 करोड़ देवी देवताओं के सामने शीश नवाने वाला व्यक्ति, उन पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति, उन 33 करोड़ के ऊपर से उसका भरोसा उठ गया। अब उसका भरोसा यीशु मसीह पर है, और वो क्रिस्टीना तुम्हारे कारण। ईश्वर आज तेरे को बहुत आशीष दे। आज क्या अंकल बोले? जी, जी आपका फोन आया, उसके बाद वो भैया का फोन मेरे पास आया था। फिर वो हाँ, बता रहे थे कि मेरी बेटी है छोटी, तो वो बोल रही थी कि मेरे को यीशु मसीह पे बहुत विश्वास है, और कल भी जब प्रार्थना हुई थी और आज भी, तो उसके पापा उसको बोले होंगे शायद कि बेटा उधर चले जाए या नीचे रहे। तो कहती नहीं नहीं, आप यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हो ना, मेरे को भी प्रार्थना करना है। और वो साथ में बैठी, बोले पूरा परिवार बैठ के प्रार्थना किया, कल भी और आज भी। वेरी गुड। ईश्वर खूब आशीष दे। मैंने घोषणा कर दिया है आज कि तू जी चंगी हो चुकी है। क्रिस्टीना के साथ भी बात किया, मैंने प्रेयर किया, और उसके साथ भी कहा यीशु ने चंगाई दे दी है। और वो ना दवा से, ना डॉक्टर से, ना ऑपरेशन से, किसी से नहीं, प्रभु के अनुग्रह के कारण वो चंगी हो चुकी प्रेज है ना। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों के द्वारा भी, पार्था, अनुराग, डॉर्थी, मेघा, आशु, है ना, इग्नेश, और जितने अदर्स 11 लोग हैं, और आप लोगों के द्वारा भी मैं ये गवाही सुनना चाहता हूँ, है ना। मैं नहीं कहता कि अन्य जाति हो, आपके ही परिवार के हो, आपके रिश्तेदार हो जो प्रभु से दूर हैं, है ना। एक दिन वो भी, उनके भी घुटने प्रभु के सामने टिक जाएं, उनका भी मुंह प्रभु की महिमा के लिए खुल जाए, और ये आपके द्वारा हो। और मैं गवाही आपसे सुनना चाहता हूँ, प्रभु भी सुनना चाहता है, और बड़ी आशा के साथ ईश्वर आपकी ओर देख रहा है। तो हम इस प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़े। पौलुस ने आधी रात को ये काम किया, और वो खुद आकर कह रहा है, उसने नहीं कहा कि तुझे उद्धार चाहिए, तुझे पापों की क्षमा चाहिए, कुछ नहीं। वो स्वयं कहने लग गया कि हे साहिबों, हे प्रभु के दासों, हे प्रभु के संतान, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? ये शब्द होना चाहिए। चले और आगे चलते हैं। इफिसियों की किताब, उसका 2 अध्याय, 8वां पद।
क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हाँ, कई लोग सोचते हैं कि उद्धार मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, वो काम करता था छोड़ दिया, ये बुराई करता छोड़ दिया, शराब पीता था, मैं लड़ाई झगड़ा करती थी छोड़ दी, अब मैं उद्धार पा गया। हाँ, गलत बात। ये प्रभु के अनुग्रह के कारण है ना? और नहीं तो हम घमंड करते कि उद्धार मेरे हाथ में है ना? कभी भी हम पाप कर सकते हैं और कभी भी छुटकारा पा सकते हैं। क्या लिखा है रोमियो किताब 6:1 में? क्या हम पाप करते रहे कि हम पर अनुग्रह हो? यही लिखा है ना? पढ़िए तो रोमी 6:1। क्या तुम नहीं जानते क्या इसका अर्थ यह है कि हमें पाप करते रहना चाहिए ताकि अनुग्रह की वृद्धि हो? हाँ, एकदम नहीं। क्या हम पाप करते रहे क्योंकि अनुग्रह तो है, शाम को माफी मांग लेंगे, वो बहुत दयालु ईश्वर है ना? दिन भर बेईमानी कर लो, दिन भर ऑफिस में घूस ले लो, है ना, चुगली कर लो, घर में फूट करा दो, लड़ाई झगड़े करा दो, और शाम को आकर प्रभु के सामने खड़े हो जाओ, एक अगरबत्ती मोमबत्ती जला लो, या घुटने टेक कर आंसू बहाकर कहो प्रभु मुझ पापी पर दया करे, अनुग्रह हो गया, हम भले फिर पवित्र हो गए। फिर भोर का प्रकाश हुआ, आज सवेरे पड़ोसी के घर चले गए और वहां बैठकर फिर बुराई चालू हो गई। ऑफिस गए, ड्यूटी गए, वहां भी दूसरे स्टाफ की बुराई करने लग गए, टांग खींचने लग गए। याद रखना, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह हम पर हो? कदापि नहीं, है ना? इब्रानी किताब उसका 10वां अध्याय 29 पद पढ़िए तो वचन खुलता है तो मेरे को समझाने में मजा भी आता है। तो आप लोग विचार करें कि जो व्यक्ति ईश्वर के पुत्र का तिरस्कार करता, विधान का वह रक्त तुच्छ समझता जिसके द्वारा वह पवित्र किया गया। एक मिनट, नो, क्या पढ़ रही हैं? इब्रानी 10 का 29। 10 को 29 ना? एक मिनट, नो, हाँ, 26 पद पढ़िएगा। क्योंकि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता। हाँ, फिर कोई अनुग्रह नहीं है। एक बार, 2 बार, 3 बार प्रभु क्षमा करेगा आपको, लेकिन रोज करते रहे, रोज क्षमा मांगते रहे तो फिर आपके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। बलिदान एक ही बार हुआ, यीशु मसीह बार बार आपके लिए क्रूस पर अपना प्राण नहीं देगा। इसलिए सावधान रहिए, जो पाप आपने किया, आपने क्षमा मांगी, आप परमेश्वर के पुत्र हो गए, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, इसलिए प्रभु आप पर दया करता है, आपको बड़ी आशीषें दे रखा है, खुदा ने अपना जीवन दिया है, अपने सांचे में आपको बना के रखा है। प्रभु के नाम का धन्यवाद हो। पहला यूहन्ना किताब उसका पहला अध्याय, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 7वां पद। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसमें 2 चीजें हैं ना,
एक तो यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, ये दूसरा भाग है। लेकिन पहला भाग यह है कि जैसा वह ज्योति में है, जैसा यीशु मसीह किसमें है? ज्योति में है। वरन वो उसने खुद कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जोर से, मैं जगत की ज्योति हूँ। हाँ, यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति में हूं। वैसे ही हम भी ज्योति में चले, है ना? यीशु मसीह में चले। ज्योति यीशु मसीह है, और ज्योति में चलना मतलब मसीह में चलना, है ना? तो जैसे हम ज्योति में चलेंगे तो क्या होगा? फिर से पहला लाइन पढ़िए। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हाँ, तब हम एक दूसरे से क्या रखते हैं? सहभागी रखते हैं, सहभागिता को प्राप्त करते हैं। ठीक है? जैसे हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम उसकी मृत्यु और उसकी देह में सहभागी होते हैं, है ना? वो लिखा है कि यह मेरी देह है, यह मेरा लहू है, और जब कभी तुम इसे लो मेरे स्मरण में यही किया करो। और जब हम उसे लेते हैं तो हम उसके दुख में सहभागी होते हैं। तो वैसे ही यदि हम ज्योति में चलते हैं तो हम उसके साथ एक सहभागी हो जाते हैं, उसकी पवित्रता में, उसकी धार्मिकता में, उसके जय में, उसकी सामर्थ में, उसके प्रेम में हम भी सहभागी हो जाते हैं। सहभागिता का दूसरा पर्यायवाचक शब्द क्या है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फेलोशिप। फेलोशिप, सहभागी, फेलोशिप, संगति, पार्टनरशिप। यस। कौन बोल रहा? मार्था? जी अंकल। पार्टनर, है ना? 50-50% का पार्टनरशिप, है ना? कई लोग करते हैं ना, बिजनेस में पार्टनरशिप, खेती में भी पार्टनरशिप। चलो एक साथ कर लेते हैं, जितना भी लगेगा 50-50 कर लेते हैं, और जितना होगा उस धान को हम 50-50 कर लेंगे, है ना? पार्टनरशिप मतलब आधा तुम्हारा आधा मेरा, और दोनों मिलाकर एक हो जाएगा। तो आप उसकी पवित्रता में पार्टनरशिप है। प्रभु नहीं कह सकता ये पवित्रता सिर्फ मेरी है ना? अभी कई हमारे देश का जो सरकार बनी है वो पार्टनरशिप में बनी है, अकेले का नहीं बना है। कई लोग सागी है, वो कहेगा नहीं मेरा सरकार है, तो उसके जो पार्टनर वो कहेंगे नहीं हमारे बिना तुम नहीं कुछ हो, हम हट गए तो तुम गिर गए। पार्टनर का समझ रहे ना? हम हट गए तो तुम गिर गए, अकेले में तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सरकार नहीं हो। वैसे ही परमेश्वर पहले अकेला था, सृष्टि के पहले की बात अलग है, और जिस दिन से उसने आपको अपने ढांचे में, अपने स्वरूप में सिरजा है, उस दिन से आपके बिना उसकी पवित्रता, उसकी सामर्थ, उसकी महिमा, है ना, उसकी धार्मिकता सब अधूरी है। आप हैं तो वो पवित्रता है, अदरवाइज कुछ नहीं। समझ में आ गई? उसकी पवित्रता आपके कारण बनी हुई है, और आपके अंदर की पवित्रता यीशु के कारण, परमेश्वर के कारण बना हुआ है। परमेश्वर अपना हाथ खींचा, धड़ाम से आप गिर गए, फिर, है ना? तो समझ रहे हैं यहां पर सहभागी, पार्टनरशिप। खुदा ने कहा यदि तुम उसकी ज्योति में चलते हो तो उसके साथ एक सहभागिता रखते हो। समझ में आ गई? अब वो खुद नहीं कह सकता ये सब मेरा है परमेश्वर, और आप भी नहीं कह सकते सब मेरा है। परमेश्वर के बिना आप नहीं कह सकते ये मेरा है, और परमेश्वर भी अब नहीं कह सकता आपके बिना कि ये मेरा है, क्योंकि हम दोनों पार्टनर हो गए हैं।
समझ रहे मेरी बातें? ये बातें शायद आज के बाद फिर आप ना सुन पाए, है ना? मैं भी, परमेश्वर ने मुझे दिया, फिर देगा कि नहीं देगा मैं नहीं जानता, लेकिन आज खुदा ने दिया, ये बातें कभी आप नहीं सुन पाएंगे, कोई आपको नहीं बताएगा। ये भेद की बातें हैं, ये आनंद की बातें हैं, ये आपके लिए बातें हैं, जो आपके लिए, आपको सुनना बहुत जरूरी था, आपको जानना बहुत जरूरी था। आज खुदा ने बता दिया आपको, ठीक है? तो हम आगे पढ़ते हैं। जैसा वो ज्योति में है, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसका 5वां पद। और ईसा मसीह की ओर से आप लोगों को अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। मसीह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहलौठे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। वह हमको प्यार करते हैं, उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया। हाँ, वो जो मृतकों में से पहलौटा है यीशु मसीह, जो जीवते परमेश्वर का पुत्र है, वो किससे प्यार करता है? शेर से, हाथी से, भालू से, पक्षियों से, मिट्टू से, कुत्तों से। क्या लिखा है? किससे प्यार करता है? हमसे। यस, परमेश्वर उनको नहीं चुना प्यार करने के लिए, है ना? जब आदम को रचा और उसने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसकी शादी करना चाहता हूं, उसके जोड़े में रखना चाहता हूं, तो उसने अपनी बनाई हुई सृष्टि से उसका मेल करना चाहा और कोई भी रचना उससे मेल नहीं खाई। तब प्रभु ने आदम को गहरी नींद में डालकर उसके पसली में से एक पसली निकालकर एक स्त्री बनाकर उसको दे दिया, है ना? तो परमेश्वर ने देखा कि आदम के लिए, है ना, परमेश्वर, आदम किससे प्रेम करेगा? ये जानवरों से, पक्षियों से, मछलियों से, है, जंगली जानवरों से किससे प्रेम करेगा? अपने समान कोई उसके सामने खड़े हो जाए उससे प्रेम करेगा। वैसे ही परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह भी किसी और से प्रेम नहीं किया। ये तो सृष्टि है, आप रचना है, आपको बनाया है अपने ढांचे में डालकर। इसलिए वो क्या लिखा है? मैं तुमसे प्रेम करता हूं। कितनी अद्भुत बात! ये परमेश्वर की गवाही है, ये परमेश्वर की गवाही है। आज जान जाए कि वो आपसे प्रेम करता है अपने समान, अपने स्वरूप में। प्रेरितों के काम 22 का 16। प्रेरितों के काम 22:16। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। हाँ, यदि आज हम में से हर एक लोग, कोई आपके परिवार में या हम में से कोई एक है जो अब तक प्रभु से दूर है, तो ईश्वर आज उसको मौका दे रहा है, उससे कह रहा है उठ, तुझे मेरा संतान बनना है। यदि तुझको मेरे ढांचे में ढलना है तो आज उठकर तुझे मेरे पास आना पड़ेगा, उठकर मुझे कबूल करना पड़ेगा उद्धारकर्ता के रूप में, और तब मैं तेरे पापों को क्षमा कर दूंगा। तब मैं तेरे पाप जो लाही रंग के हैं क्षमा करके हीम की नाई बना दूंगा, और तब तुम किसके समान दिखने लग जाओगे? प्रभु के वचन में आए, जैसा तेरा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो हम परमेश्वर के समान पवित्र
बन जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बातें? एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा आज के बाद और आगे जब तक हम अध्ययनरत रहेंगे, जीवित रहेंगे, ये संगति चलता रहेगा, ये अध्ययन चलता रहेगा। ठीक है? जब आपको समझ में नहीं आए तो आप हाथ उठा दीजिएगा, मैं फिर बार बार रिपीट करके आपको समझाने की चेष्टा करूंगा। ठीक है? याद रखिएगा ये बात को। जो बातें आपको समझ में नहीं आए, आपके ऊपर से निकल जाए, तो जरूर कह दीजिएगा अंकल ये बात मुझे, या ब्रदर ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। कुछ ऐसे लोग भी हैं, अब ये मेरे बताइए, यदि कोई बड़े पाप में मर जाते हैं, है ना, जब वे समझने और सोचने के लायक हो जाते हैं तो गलत करके पाप में फंस जाते हैं और पापी बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो जन्म लेकर निष्पाप भी रहते हैं, और वो है बच्चे, है ना। ये मेरे बताइए, छोटे बच्चे जो माता के गर्भ से जन्मे, उनको ते भी नहीं मालूम कि मैं हिंदू हूं कि मुस्लिम हूं कि सिख हूं कि मैं ईसाई हूं। मालूम रहता क्या? नहीं। है ना। यदि उन छोटे बच्चों को जन्म के बाद तुरंत जानवरों के बीच में छोड़ दो तो वो फिर आपको मम्मी पापा नहीं बोलेगा, वो तो जानवर को ही मम्मी पापा समझकर उसी के पीछे पीछे चलेगा, है ना। यदि बकरी के बीच में छोड़ दो तो मकड़ी के समान मैं करने लग जाएगा, है ना। घोड़ों के बीच में छोड़ो तो घोड़े के समान हिनहिनाने लग जाएगा। गायों के बीच में छोड़ो तो उन्हीं के समान रम्भाने लग जाएगा। वो फिर मनुष्यों के बीच में रहना उसको पसंद नहीं आएगा। ठीक है। तो जिसके बीच में छोड़ दोगे वैसी हो जाएगा। वो पाप क्या है वो नहीं जानता। अगर मान लिया जाए उसको समझ होती कि ये तो आग का अंगार है, तो पकड़ने के लिए दौड़ कर नहीं जाता उधर वो, है ना, बल्कि दौड़कर उसको कौन बचाता है? उसकी माँ, है ना। माँ दौड़, अरे बाप रे आग है बेटा, नहीं छूने का, है ना, नहीं छूना, ये तो आग है। माँ उसको बोध कराती है, माँ उसे समझाती है। उसे तो नहीं मालूम झूठ क्या है, उसको ये भी नहीं मालूम कि परमेश्वर क्या है ना। तो बच्चे लोग हैं, तो यदि उनकी डेथ हो जाए तो ये कहां जाएंगे? क्योंकि उनके अंदर भी आत्मा है ना। वही आत्मा जो आपके अंदर है वही आत्मा बच्चों के अंदर भी है ना। तो वो मर जाएंगे तो कहां जाएंगे? पहले पढ़ लें मत्ती 19:14। परंतु ईसा ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है। समझ में आ गए? ना इनकी बाइबल में ऐसा, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं उस बाइबल में कैसा लिखा है? बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ठीक है। तो बच्चे का आत्मा का स्थान स्वर्ग है। प्रभु ने कहा इन्हें कोई मना नहीं कर सकता, कोई पास्टर इसको मना नहीं कर सकता कि ये स्वर्ग नहीं जाएगा। अगर वो चाहे हिंदू घर में पैदा हो, चाहे ब्राह्मण घर में पैदा हो, चाहे ठाकुर तेली घर में पैदा हो, चाहे मुसलमान घर में पैदा हो, चाहे सिख घर में पैदा हो, चाहे पापी क्रिश्चियन लोगों के घर पैदा हो, चाहे वो धर्मी मसीहों के घर पैदा हो, यदि उसका डेथ अबोध अवस्था में होता है, पाप और धार्मिकता को अज्ञानता में, चाहे 10 साल का बच्चा हो, चाहे 12 साल का बच्चा हो, है ना, चाहे वो 15 साल का भी हो। कई बच्चे तो 18 साल 19 साल का होता है फिर भी नहीं जानता क्या है।
है ना। उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं रहता। मम्मी पापा, विशेषकर माँ, नानी, दादी, उसको कोचक कोचक कर सिखाते हैं, अरे ठीक से बैठो, ठीक से बात करो, ये गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना। कई ठो चीजें नानी मम्मी विशेषकर उन्हें समझाती रहती है। और कुछ बच्चे तो एडवांस हो गए हैं, बहुत कुछ समझने लग गए। आजकल कहते हैं ना, आजकल के बच्चे पैदा होते ही कंप्यूटर युग के बच्चे हो गए हैं, एकदम सब एडवांस वाले। मैं कई बार अपने YouTube में देखता हूँ, बच्चे को लॉलीपॉप नहीं चाहिए, बच्चे को चॉकलेट भी नहीं चाहिए, है ना, बच्चे को आइसक्रीम भी नहीं चाहिए, लेकिन मोबाइल बिना वो नहीं रह सकते। कितनों जोर जोर से रोए, चॉकलेट दोगे तो फेंक देगा, ये ले बेटा चॉकलेट, है ना, ये लॉलीपॉप ले ले, और गुस्सा होकर फेंक देगा। लेकिन जैसे ही मोबाइल उसके हाथ में आया, उसका रोना, सिसकना, आंसू बहना 1 सेकंड में पलक झपकते खत्म हो जाएगा। आजकल इतना भी एडवांस हो गया है ना। आप लोग भी अनुभव करते हैं ना, देखिए छोटे बच्चों को, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं। तो यहाँ लिखा है, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, उनकी आत्मा को कोई रोक नहीं सकता, ना प्रार्थना करके, ना वचन प्रचार करके, और ना अपने शब्दों में कठोरता के साथ व्यवहार करके। वो परमेश्वर के हैं, मरने के बाद सीधा परमेश्वर के पास। और क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। यदि बड़े भी हैं, आपका जीवन इन बच्चों के समान ना हो तो आप भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो 100% खुश हो जाइएगा। जितने हम बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, या जितने हमारे बेटे बेटियां हैं, उनके परिवार में या उनके घर में या उनके जीवन में, यदि उनके बच्चे बचपन में ही इस पृथ्वी से कूच कर कर चले गए हैं, तो मगन और आनंदित होना, क्योंकि उनकी आत्मा यीशु की गोद में है। समझ में आ जाए? उसके लिए आप कभी मत चिंता। हाँ, 18 साल 20 साल जिनको पाप और इनका समझ हो गया है, उन बच्चों के लिए जरूर चिंता करना। लेकिन ऐसे बच्चे जो 15 साल तक के हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, उनको पाप का और धार्मिकता का कोई ज्ञान नहीं है, और उनकी डेथ हो चुकी है, किसी कारणवश आप आनंदित और मगन होना, क्योंकि वो आपका बेटा या आपकी बेटी अधोलोक में नहीं है। कहाँ है? प्रभु के पास। यीशु पापा के पास है। ठीक है, ये गांठ बांध लेना, लोगों को सिखाना, है ना। यदि आपकी कलीसिया में, आपके पड़ोस में किसी बच्चे का डेथ हो जाए और आप उस घर में सांत्वना देने जाएं, तो इसी बात को, इसी वचन को उनके सामने रखना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई भी हो, खुलकर कह देना कि बच्चे को परमेश्वर प्यार करता है, वो प्रभु की गोद में है, वो स्वर्ग में है, इसलिए दुख ना मनाना। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बातें? क्यों सरोज, समझ रही है? जी अंकल जी, जय मसीह की। जय मसीह भाई, जय मसीह की। चले यूहन्ना 8:24। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पाप में खोए हुए हैं, मगन है, खूब मजा आता है उनको पाप में, है ना। जैसे पहले पिक्चर देखने में मजा आता था, वहां ठंडा और गर्मी पता ही नहीं चलता। टॉकीज में बाजू में आदमी सिगरेट पीकर, शराब पीकर बैठा है, वो धुआं छोड़ रहा है, फिर भी आपको मगन आता है। पढ़िएगा। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ, तो अपने पापों में मरोगे। हाँ, आप
कोई चीज में नहीं मरते हैं। लोग कहते हैं ना बीमार था मर गया, एक्सीडेंट हो गया मर गया, ये सब गलत है। वो किस में मरे हैं? पापों में मरे हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु को नहीं जाना, यीशु को नहीं जाना, है ना। और कई बार ऐसा होता है, ये बहुत सत्य है कि शैतान भी मार देता है। आप ये मत सोचिएगा कि पापी ही मर जाते हैं। हाँ, शैतान से प्रेम है तो पाप में तो है ही है ना। लेकिन शैतान भी हमारे प्राणों को लेने का अधिकार रखता है, उसके हाथ में भी पावर है। ठीक है। तो कई जवान बच्चे जो इस दुनिया से चले गए, तो तंत्र मंत्र टोने जादू वाले भी हमारे प्राणों को हर लेने का ताकत रखते हैं, अपने तंत्र मंत्र के द्वारा भी। तो इससे भी मैंने कईयों की मृत्यु देखी है, कईयों की मृत्यु मैंने देखा है कि वे जादू टोने के कारण चले गए। मैंने देखा बहुत से क्रिश्चियन मसीही जवान और महिलाएं भी हैं जो टोने हैं, अच्छे अच्छे घर के लोग टोने हैं। मैं अन्य जाति की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। और मैंने उनको टोने करते हुए भी उस दिन बताया, एक पास्टर था लेकिन वो तांत्रिक भी था। बिलासपुर तारबहार के बारे में बता रहा था मैं आपको। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो सोचते हैं कि हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर को कोई धोखा नहीं देता, वे अपने आप को धोखा दे रहे हैं और अपने पाप में वो क्या होते हैं? मरते हैं। ठीक है, आप लोग सतर्क रहिएगा, जागरूक रहिए और ऐसे विपत्ति से अपने आप को बचा के रखिएगा। दूसरा पतरस, इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। दूसरा पतरस, दूसरा अध्याय 20 और 21 पद। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह को पहचान के द्वारा बहन आवाज नहीं आ रही है। दूसरा पतरस, दूसरा अध्याय 20 पद। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। है ना। एक काम और करिए, चलिए कुछ ऐसे लोगों का प्रभु ने नाम दिया है। 19 पद को ही पढ़ लीजिए। तो वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। समझ में आ गई? हम लोग को सड़ाहट कहा गया है, सड़ाहट का दास कहा गया है ना। कैसे लोग हैं? जो मन फिराने के बाद भी फिर क्या हो गए? भटक गए। विश्वासी होने के बाद भी भटक गए, पवित्रता के बाद भी अपनी पवित्रता को खो डाले, उसको वो मेंटेन करके नहीं रख पाए, उन्हें संभाल कर जो ईश्वर ने ब्लेसिंग दिया है उनको नहीं संभाल पाए। आज बहुत तेरे लोग जो पास्टर पहले जवान थे, बड़े जोश के साथ यीशु के पीछे चले और उन्होंने अपना जीवन दिया और एक किसी कलीसिया के पास बान हो गए, ट्रेनिंग लेके आए और बोले मैं वचन प्रचार करूंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो कलीसियाई राजनीति का शिकार हो गया और उसका मुखिया बन गया वो, है ना। अब राजनीति करने लग गया, पास्टरी छोड़ दिया, है ना। अब चर्च के अंदर राजनीति करता है, वचन और प्रभु को भूल गया वो। चर्च में इसको बनाना है अध्यक्ष, उसको ट्रेजर बनाना है ना, और उसको मेंबर बनाना है, इसको हटाना है, ये हमारी नहीं सुनता, इसको कोई वोट नहीं देना है। अब इसी में
पूरा साल निकल जाता है। लोग, उनकी दशा खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और ऐसों को परमेश्वर एक वचन बता रहा है, आ रहा है मेरे पास, शायद यहूदा की किताब याकूब में वो वचन मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी को मिले तो बताइएगा। जैसा कुत्ता छांट की ओर और धोई हुई सिरनी कीचड़ की ओर लौट जाती है, अभी जो पढ़ रहे थे उसी का 22 पद के अंकल। अच्छा 22, हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस, कंटिन्यू करिए। तो उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपने छांट की ओर और नहलाई हुई सुवर्णी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। समझ में आ गई? उनके लिए कहावत, जो अपनी धार्मिकता को भूल जाते, जो अपनी सेवकाई को भूल जाते, जो अपनी बुलाहट को भूल जाते, जो अपनी पवित्रता को छोड़ देते और फिर से वही काम करने लग जाते हैं संसारिकता में, उनके लिए ये कहावत ठीक बैठती है। कुत्ता और धोई हुई सुअर के समान है लोग। जैसे कुत्ता अपनी छांट की ओर, छांट मतलब उल्टी, उल्टी। कुत्ते को आप देखिएगा, उल्टी करेगा, फिर आगे जाएगा, लौट के आएगा, फिर उसी उल्टी को खा लेता है। हम अपने सारे पापों को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, प्रभु में जीते हैं, आनंदित रहते हैं, फिर उधर से लौटकर फिर वही पाप, बल्कि उससे दूना पाप करने लग जाते हैं, है ना। धोई हुई सिरनी कीचड़ से लाकर धो धाकर लक्स साबुन से नहलाकर रख दिए, रगड़ रगड़ कर ब्रश से साफ कर करके प्रतिदिन नहलाते रहे 1 साल 2 साल 3 साल तक, और अचानक छूट गया, है ना। अनुराग भाई बहुत मेहनत किया बेचारा, उसको संभाल के रखा, बांध के रखा, चिकना चिकना भोजन कराया, है ना, और उसके लिए मच्छर ना काटे करके, और अगरबत्ती भी जलाता था, इतना प्रेम। लेकिन जैसी एक दिन छूट गया, ड्यूटी से भूल गया बेचारा उसके लॉक करना, वो चला खोजने गया। वो इस 100 भेड़ में से एक भेड़ खो गई थी, तो खोजने गया, कहाँ गया भाई? तो वो चर्च में जाके देखा, शायद ये चर्च में होगा। फिर उसने देखा नहीं, ये चर्च में नहीं है, तो वो चर्च में गया होगा, ये बिलीवर्स के यहाँ गया होगा, ये पेंतीकोस्टल लोगों के यहाँ बैठा होगा, वो जो प्रेयर वाला ग्रुप है वहां जाकर देखा, शायद यहाँ होगी, वहां भी नहीं मिला। हार थाक कर लौट रहा था, और उसको सबसे गंदी वाली नाली कोरबा की दिखाई दी, और उसमें वो सुअर बड़े आनंद के साथ लोट पोट कर रहा था, है ना। ये है हमारा जीवन। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके यीशु का वचन कह रहा है, आपका प्रभु कह रहा है। आपका जीवन ऐसा ना हो, आपका जीवन ऐसा ना हो, ठीक है। परमेश्वर इसलिए हमें मौका देता है कि हम इस गंदगी से बाहर निकले हैं, हम ज्योति के संतान हैं, हमें ज्योति में चलना है, ठीक है। आपको ईश्वर आशीष दे, और हम प्रार्थना करेंगे। अनुराग, प्रार्थना में अगुवाई करो बेटा। आइए हम प्रार्थना करें। ये पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा राजा प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर तेरे दिए हुए वचन की आशीष के लिए प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर कि तूने हमें फिर से प्रभु परमेश्वर तेरे वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर अनुग्रहित करा, और हमारे हृदयों और हमारे मन को फिर से एक बार जांचने के लिए प्रभु परमेश्वर
तूने तेरे वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर मौका दिया। जैसे तू इब्रानी की पत्री में कहता है 4:12 में, प्रभु ईश्वर का वचन किसी भी दुधारी तलवार से तेज, वो मनुष्य के हृदय के अंतरतम तक जाता है और गुदा गुदा को अलग करता है। प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर तेरा वचन और तेरे सामर्थ प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर हमें आज फिर से एक बार अपनी जांच करने का मौका मिले। प्रभु परमेश्वर आज की रात प्रभु परमेश्वर हम उस वचन के सामर्थ के प्रकाश में प्रभु परमेश्वर अपने जीवनों को एक बार फिर से देखने वाले हो सके। प्रभु परमेश्वर कि हम कहीं उस उद्धार के जीवन को प्रभु परमेश्वर उस सुवर्णी के समान फिर वापस तो नहीं लौट गए हैं। ऊपर से भले ही हमारा जीवन उजला चमत्कार दिख रहा है प्रभु परमेश्वर, पर हमारे हृदय और हमारे मन में क्या है प्रभु परमेश्वर, उन चीजों को वचन के सामर्थी प्रकाश में प्रभु देखने वाले हो सके और अपने जीवन को फिर से एक बार जांच कर तेरे पास लौटने वाले हो सके। और उन बच्चों की नाई प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ तुझ पर संपूर्ण भरोसा रखते करके चलने वाले हो सके। तेरी इस अद्भुत आशीष और इस अद्भुत वचनों के लिए प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने आज हमसे किया। हमारे मन और हमारे हृदयों को प्रभु परमेश्वर तेरे चरणों में रखते हैं। आज उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते प्रभु परमेश्वर, तेरा वचन उनके जीवन में कार्य करने वाले हो सके और हमारा जीवन प्रभु परमेश्वर तेरे नाम की महिमा के लिए प्रभु परमेश्वर उपयोग होने वाला हो सके। प्रभु परमेश्वर प्रत्येक आशीष अनुग्रह और दया के लिए प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर प्रभु परमेश्वर उस अन्य व्यक्ति के लिए भी प्रभु परमेश्वर फिर से एक बार तेरे चरणों में रखते हैं। प्रभु परमेश्वर तू कहता प्रभु परमेश्वर मेरी वाणी मेरे मुख से निकल कर व्यर्थ मेरे पास नहीं लौटती, बल्कि वो काम जो प्रभु परमेश्वर मैंने उसको दिया है प्रभु परमेश्वर उसे पूरा करके लौटती। प्रभु परमेश्वर तेरा वचन तेरा कार्य प्रभु परमेश्वर उस अन्य जाति के जीवन में भी पूर्ण हो पाए। वो तेरा पुत्र पुत्रियां हैं प्रभु परमेश्वर, उन पर भी दया कर कि वो तेरे अनुग्रह के बाड़े में आ सके। प्रभु ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रत्येक दिए हुए आशीष और अनुग्रह के साथ प्रभु परमेश्वर इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता के मधुर मीठे नाम पे मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। आमीन 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 आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब मसीह परिवार के साथ अब से लेकर युगान युग तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन।